हरि ओम। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। पढ़ें कल का आगे। आवाज ठीक है? जी दीदी। हाँ आंटी। चलो। पूर्व काल में मुमुक्षों ने इस प्रकार, अध्याय 4 का 15वां फिर से पढ़ रहे हैं। अध्याय 4 का 15वां श्लोक। पूर्व काल में मुमुक्षों ने इस प्रकार जान कर ही कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जिसका अंतःकरण
और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। और फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में मुमुक्षों ने 15वां, फिर से पढ़ रहे हैं, चौथे अध्याय का 15वां। पूर्व काल में मुमुक्षों ने इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं। भगवान ने कल भी इसको क्लियर किए थे कि मुमुक्ष माना जिनको मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं है, बस वो भगवान ने ऐसा किया, मना हमको भी ऐसा करना है बस। तो पूर्व काल में मुमुक्षों ने इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरे से पहले पूर्वजों ने ऐसे कर्म किए हैं। कौन से? कि मेरे अनुसार, जैसे मैंने किया है ना कर्म, बिना मन बुद्धि चलाए उन्होंने भी वो कर्म कर लिया है। तो भगवान अर्जुन को भी बोल रहे हैं ऐसे तू भी कर्म कर, ज्यादा मन बुद्धि मत चला। पूर्व काल में मुमुक्षु ने इस प्रकार जानकर कर्म किए, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा, तेरे पूर्वज, तेरे बड़े, उनके द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। जैसे तेरे से पहले भी कई मुमुक्ष, कई राजा, उन्होंने मेरे पथ के अनुसार जैसे मैंने कर्म किए हैं वैसे उन्होंने कर डाले, माइनस प्लस सोचे बिना। तो भगवान अर्जुन को भी बोल रहे हैं तू भी ऐसे कर्म कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, तो बुद्धिमान भी पुरुष मोहित हो जाते हैं, क्योंकि पहले पहले जब ज्ञान जैसे समझ खुलती है ना, तो फिर इन्हीं बातों में जाता है। ये मेरा कर्म अच्छा है, ये सत्कर्म है, ये बदकर्म है, ये मिश्रित कर्म है, ये कर्म है, ये अकर्म है। शुरू शुरू में ऐसी बुद्धि हो जाती है, पर वो भी कुछ हद तक ठीक है। फिर जैसे जैसे उस काम को रिजल्ट मिलता जाए कि हर बात का रिजल्ट क्या है, सहज भाव, बस सामने आया, भगवान की प्रेरणा हुई, हो गया, ज्यादा मन बुद्धि नहीं चलाओ, बस आगे बढ़ो। क्योंकि हर कर्म का दो पहलू होता है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक तरफ चित्त एक तरफ पट। तो कहीं किसी को उस कर्म से बहुत फायदा होगा, हो सकता है कहीं किसी को घाटा हो, पर घाटा फायदा सोचना, शुभ अशुभ सोचना, भगवान ने बोला ये तेरा कर्म नहीं है। घाटा वादा सोचना या शुभ है अशुभ है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये सब तू बिना सोचे बस सहज में जो सामने आई, भगवत प्रेरणा हुई और हो गया, ऐसा भाव अगर है तो भगवान ने बोला ठीक है ये कर। क्योंकि हर बात में तो दो सिक्के के दो पहलू, तो हर कर्म के भी दो पहलू हैं, कहीं किसी को फायदा होएगा तो हो सकता है कहीं किसी को
संसार है, स्वार्थ है, सब कुछ है। तो भगवान ने बोला फिर उसका तू निर्णय मत ले, बस तेरे सामने जो आई तू भगवान भाव में, भगवान को आगे रख के, उस समय के भाव में सबका भला किसमें छुपा हुआ है उसको देखते हुए तू चुपचाप से वो कर्म कर ले। फिर आगे पीछे सोच मत कि ऐसा करी लेकर ऐसा करती तो ऐसा होता, नहीं, बस हो गया सो हो गया। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। कई बुद्धिमान जो फिर बुद्धि चलाते हैं या ज्ञान की शुरुआत होती है तो ऐसे ऐसे भावों में हमारा मन जाता है, तो बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व, इसीलिए भगवान ने बोला मोहित हो जाते हैं, इसीलिए मैं कर्म का तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा कि तू कर्म का तत्व भली भांति समझ, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जिसको तू जानकर अशुभ से, शुभ शुभ तो चलो अच्छी बात है, पर अशुभ, फिर भगवान ने बोला शुभ अशुभ क्या है, तो समय की बात है, स्थिति की बात है, देश काल पात्र की बात है। फिर शुभ क्या है अशुभ क्या है, गीता में आगे भगवान ने बोला है ना, शुभ अशुभ का त्यागी मेरे को प्यारा है। तो फिर भगवान ने बोला ऐसे करके तू हर कर्म को भगवान भाव से करते हुए और आगे निकल, अटक मत, मैंने ये किया तो अच्छा किया बुरा किया, या ऐसा भी कर सकती थी ऐसा नहीं कर सकती थी, ऐसे भाव न रख के जिस समय जो स्थिति सामने आए भगवान का भाव चेक करो, मेरा गुरु क्या बोलता है, मेरा कृष्ण क्या बोलता है। ऐसी स्थिति मेरे भगवान के सामने आई तो उन्होंने क्या किया, सतगुरु भगवान ने क्या किया, कृष्ण भगवान ने क्या किया, फिर वो भाव करके आगे निकल, फिर पीछे मुड़ के मत देखो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जिसे जानकर तू अशुभ से, अशुभ माना क्या है कि तेरे को कोई कर्म बांध नहीं सकेगा, कर्म से बांधना यही तो अशुभ है ना, यही तो जन्मों जन्मों का फिर परिभ्रमण में चलना चक्र, फिर वही है। तो फिर भगवान वही बोल रहे हैं कि जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से, तेरे को कोई कर्म बांध नहीं सकेगा, तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। माना तेरा कर्म जलेली रस्सी के समान होगा। जलेली रस्सी क्या होती है, दिखती तो है पर वो बांधने का काम नहीं करती, तो तेरा कर्म भी ऐसा होएगा, दिखेगा। ज्ञानी कोई कर्म करेगा तो नहीं दिखेगा क्या, अज्ञानी कोई कर्म करेगा तो नहीं दिखेगा क्या, दोनों का कर्म दिखेगा, पर दोनों का जो इंटेंशन होएगा ना उसमें फर्क है। तो जो इंटेंशन में फर्क है, माना सर्व की भलाई सर्व का भाव, क्लियर हुआ, किसी को बात करना है। अभी कर्म माना कर्ता भाव अहंकार फल आशा सहित कर्म है, तो ये सहित है तो माना ये कर्म हमको बांधने वाले हैं, क्योंकि ज्ञानी भी कर्म करेगा अज्ञानी भी करेगा, दोनों कर्म करते हुए दिखेंगे भी। दोनों के लिए सृष्टि यही है, यही परिवार उसके पास भी है, ज्ञानी के पास अज्ञानी के पास भी है, समाज में अज्ञानी भी रहता है ज्ञानी भी रहता है, दोनों के सामने किसी न किसी रूप में कोई कर्म आते हैं, पर दोनों के कर्म में जो भाव में फर्क है, इंटेंशन में, फिर भगवान ने बोला उसको जानो। तो कर्म माना कर्ता भाव अहंकार फल आशा सहित, आशा सहित है माना वो बांधने वाला है, और आशा रहित है माना वो छुड़ाने वाला है। आशा रखेगा
तो कहीं ना कहीं वांट की बात है, माना फिर तू अपने आप को भी पकड़ाएगा, सामने वाले को भी पकड़ेगा। मैंने तेरे साथ ऐसा किया तो मेरे साथ भी ऐसा कर, मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ भी होए, मैं देता हूं तो मेरे को भी मिले, ऐसा भाव। तो ये कर्म भाव हुआ। प्रभु जी बोलते हैं ना, वांट इज वीकनेस। हाँ, सही में वांट तो अपने कोई वीकनेस आती है। हाँ, वो तो अभी ज्ञान के बाद समझ में आया ना कि वांट इज वही वीकनेस। वीकनेस, बहुत अपने को ही घाटा है, हाँ, अपना ही घाटा है दीदी। इसी में करके भूल जाओ ना, भगवान चाहते हैं ना, हे तो करे, ये हाथ करे, उस हाथ को पता ना चले। हाँ, वो वही भावना जो बताते हैं भगवान, वही सही है। हाँ, सही में हम अगर रिपीट भी करते हैं ना अपने मन में भी, सूक्ष्म में भी, तो भी हमारे अंदर कैसी माया चले जाती है। हाँ, माया चले जाती है फिर किसी न किसी रूप में। अंदर भी फील करें कि मैंने अपने मन को भी पता ना चले कि मैंने क्या किया। क्या किया? बोलो भगवान तेरी इच्छा से हुआ, तूने कराया। हाँ, बस एक समर्पण भाव रखते चलते हैं ना दीदी, सही में बहुत कर्मों से बचे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, समर्पण भाव भाई। समर्पण माना सम भाव में आके अर्पण करो, भगवान तू ही कराने वाला है बस। फिर वह विक्रम कर्ता भाव सहित, अहंकार सहित, फल आशा सहित, भगवत भाव सहित, सहित या उसके रहित, भक्ति नहीं करता या करता है, भक्ति नहीं करता है या करता है, ये दोनों में सहित है, तो फिर वो विक्रम। विक्रम में मतलब विकार सहित और विकार रहित दोनों कर्म आएंगे। विक्रम में विकार सहित और विकार रहित ये दोनों कर्म आएंगे। तो अगर विकार रहित भी कर्म हो रहा है, पर उस समय हमने सोचा कि ये भगवान के भाव उसने किया और उसका ज्यादा लेना, ज्यादा लेखा जोखा नहीं करेंगे भगवान भाव में, तो भी हम छूट सकते हैं। पर जब जहां हम लेखा जोखा करते हैं ना, वहां फिर बंधन है। एक में एग्जाम्पल बताइए विक्रम का। अभी आपने कोई भी कर्म किया, हाँ। आपने भगवान के भाव में कि ऐसे स्थिति में मेरा गुरु ऐसा बोलता है और मैंने कर दिया, तो कर दिया मना कर दिया। फिर अगर आप विकारों में जाओगे कि मैं ऐसा नहीं की, ऐसा करती, या ऐसा करती तो शायद ये और अच्छा होता, और ऐसा करती तो अभी ये शायद बेकार हो गया, ये सब भाव नहीं आए। तो विक्रम में विकार सहित भी कर्म है, विकार रहित भी है। पर भगवान ने बोला इन दोनों को छोड़ो, सहित को भी छोड़ो, रहित को भी, बस जो भी हुआ भगवान तेरी प्रेरणा, वरना फिर वो अकर्म में आ जाओ। मैं करने वाला नहीं था भगवान, तू नहीं करवाया, तेरी प्रेरणा तू जान, तेरी गत मत तेरी जाने तू जान। मेरी कोई बात नहीं थी कि मैं इसको घाटा दूं, उसको फायदा दूं, ऐसा कोई बात नहीं है। बस आपने ऐसे समझ दी, बुद्धि दी और हो गया, बस। हुआ क्लियर? तो ये विक्रम भी अकर्म की ओर जाएगा। कर्म को कल क्लियर हुआ था ना, कर्म को हमको अकर्म में ले जाना है और विक्रम को भी अकर्म। तो विक्रम, वी माना विकार सहित कर्म, विकार सहित और विकार रहित कर्म। कई कर्म होते हैं, देखो एक तो कर्म है, कई कर्म ऐसे होते हैं जो समाज के लिए करने पड़ते हैं, सबके भले के लिए। तो फिर समाज के लिए कुछ करे तो कहीं प्लस कहीं माइनस तो होगा ही ना, नहीं होगा? हो सकता है ना सचदेवा जी? जी जी हाँ, तो जी। फिर भगवान ने बोला उसको भी छोड़ो। तो ये विक्रम को भी तू अकर्म में लेके आ, क्योंकि सिर्फ एक कर्म तो हम अपने मैं मेरे वाले के लिए, शरीर के लिए इस भाव से करते हैं। फिर जैसे जैसे ऊपर उठते हैं तो फिर कभी समाज का भी करना पड़ता है, समाज का भला किसी रूप में, बिरादरी के लिए, समाज के लिए, किसी न किसी रूप में ऐसा आना पड़ता है ना। तो भगवान बोला उस विक्रम को, उसमें अगर कुछ भाव है, विकार सहित है या विकार रहित है, तो उन दोनों में अटक मत, विकार सहित और रहित को तू अकर्म में लेके आ। भगवान तेरी मर्जी, तूने करवाया, तूने ऐसे प्रेरणा दी, तूने ऐसा किया, बस। क्लियर हुआ?
जी। और किसी को बोलना है इस सब्जेक्ट में? अकर्म कर्ता भाव रहित, अहंकार रहित, फल की आशा नहीं। फल की आशा नहीं, भगवत अनुभूति में वो डूबा रहता है। ये है अकर्म। तो कर्म को भी अकर्म में ले जाना है, विकर्म को भी अकर्म का भाव देना है। वो ये है कि कर्ता भाव नहीं हो मेरा, मैं करने वाला नहीं हूं भगवान, तूने ही करवाया, तूने प्रेरणा दी। बस अहंकार रहित, कोई अहंकार ही नहीं हो कि मैं करने वाला, मेरे से इतना अच्छा हुआ, नहीं। अहंकार रहित, फल की आशा भी नहीं है, और वो भगवत अनुभूति में, भगवान के भाव में, भगवान के अनुभव में वो डूबा ही रहता है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अशुभ से और कर्म बंधन से, मना विकर्म को भी अकर्म में लाओ और कर्म को भी अकर्म में लाओगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। 16वां श्लोक पूरा हुआ। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। 17वां, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मों की गति बहुत गहन है, गहरी है। जैसे कभी कभी कोई कर्म का फल तुरंत मिलता है और कभी कभी कर्म का फल घोड़े के समान आके तुरंत मिलेगा। अभी किया उसका फल अभी दिखेगा, और कभी कभी उस कर्म का फल जुएं के समान रेंगता हुआ आएगा। जैसे वो बाणों की छैया में थे ना, तो 99 वर्ष पहले का उनका कोई कर्म था। उन्होंने किसी तितली को ऐसे ऐसे काटा, चुभोयो था, तो 99 जन्म तक वो अपना पीछे गए गए गए। भगवान कृष्ण को बोले, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि मैंने कब ऐसा कोई कर्म किया हो जिसके फलस्वरूप मेरे को कांटों की ऐसी सेजा मिले। तो भगवान ने उसको रिवर्स करवाते गए, फलाना जन्म, तीरा जन्म उसमें, तो 98 जन्म तक उसको कुछ नहीं दिखा। 99 जन्म में उसने देखा कि वो छोटा था, उसने एक तितली को या किसी कोई कीड़े को ऐसे ऐसे कांटे चुभोए थे, और कर्तापन के भाव में और उसका बहुत अहम भाव किया था। तो वो जुएं के समान रेंग रेंग के वो अभी उसका फल उदय हुआ है, जो अभी बाणों की शेज मिली है। किसको मिली थी? भीष्म पितामह को, इतना ज्ञानी होने के बाद। क्लियर हुआ? तो भगवान वही बोल रहे हैं, दोनों का स्वरूप जानना चाहिए, विकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए। इसलिए भगवान बोलते हैं हो जाए और तू अकर्म में आ जा। भगवान मैं नहीं, तू ही है। फिर भोगने वाला भी वो, करने वाला भी वो। अगर सपोज कोई भोक्ता भाव सामने आता है तो वो ऐसे गुजारेगा कि चलो आया और हो गया बस। फिर भोगने वाला भी वो, करने वाला भी वही हुए। क्लियर हुआ? कर्म में, हाँ बोलो मीरा, बोलो। सॉरी, वो भीष्म पिता में जा रहे थे ना जब 98 मतलब अपने जन्म के पहले, तो उनको रास्ते में सांप दिखा था, तो उन्होंने सोचा कि ये सांप रास्ते में पड़ा हुआ है, मर जाएगा, तो उन्होंने तो उसके भले के लिए उसको फेंका, तो वो झाड़ी में अटक गया, झाड़ी में लग गया, तो झाड़ी के कांटे जो थे ना वो उनको चुभ गए। अच्छा, ऐसा ऐसा है। मुझे तो यही याद आ रहा है, मैंने ये पढ़ा और पता नहीं कि पता, झाड़ी में वो कांटे में गिर गया, उन्होंने अच्छे के लिए उसको हटाया था कि हटा दे। अच्छा
ये भी भाव है, एक वो दूसरी भी स्टोरी है कि वो बचपन किसी भाव में बताऊं, लेकिन उन्होंने वो कोई, झाड़ी में गड़ा ना, तो झाड़ियों में हटिया, वो भी झाड़ियों में। चलो जो भी है, मतलब कुल मिला के इंटेंशन समझो। एक नहीं कहानी, नहीं, जो ये मीरा जी बता रही है सही है। अच्छा यही स्टोरी हमने 2-3 बार पढ़ी है। अच्छा, यही ठीक है वो ना। अनजाने में किया हुआ था, तो भी उनको वो अनजाने में भी 98 वर्ष बाद भुगतना पड़ा। हाँ, वो तो भला चाह रही थी, लेकिन वो अनजाने में फेंका तो झाड़ी में गिर गया। अज्ञानी में भी फेंकने के बाद में कर्म बना ना, कर्म का फल तो मिला ही ना। मिला ही, हाँ, कर्म का फल मिला, पर उसी समय ही वो भगवान को अर्पण और भगवान से माफी ले लेते, या सपोज कोई ऐसी स्थिति, पर उन्होंने उसको फिर, नहीं तो वो बचपन में थे ना, हाँ, इतना उनको ज्ञान नहीं था ना नहीं था, बच्चे बचपन में। हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक है, ये भी बात सही होगा। हमने जो पढ़ा था वो कोई कीड़े को उन्होंने सुइयां चुभोई थी, इस टाइप से भी पढ़ा था, ठीक है, जो भी है। अब कर्म का समझो। कर्म में अकर्म सतत जागृत है। कर्म में अकर्म क्या है कि जागृति हमारी कंटिन्यू हो, जागृति का भाव, मन से भी जागें, तन से भी जागें। तो कर्म में अकर्म मना सतत जागृत है, कहीं फल आशा नहीं, और भीतर में आनंद। जब ऐसी स्थिति है तो कर्म में अकर्म का भाव है। लिखना है तो लिख लो भले। लिख रहे हो क्या, कोई लिखना है? कर्म में अकर्म का भाव समझने के लिए भगवान ने बोला सतत, हाँ दीदी लिख रहे हैं। हाँ, सतत जागृत रहो। सतत कंटिन्यू हमारी जागृति रहे हर कर्म के पीछे। सतत जागृत, कहीं फल आशा, कहीं भी फल की आशा नहीं। आशा न करें और से, आप करें उपकार बस। सतत कर्म में अकर्म, सतत जागृत, जो सतत कंटिन्यू जागृति में है, कहीं भी फल आशा की बात नहीं है, इच्छा नहीं है, ऐसा फल मिले ऐसी आशा है, वो बात नहीं है। और अंदर में आनंद है, आनंद, अंदर में कोई खिटपिट नहीं है, पर आनंद का भाव। तो जब ऐसा भाव है तो ये है कर्म में अकर्म का भाव। क्लियर हुआ? फिर है अकर्म में कर्म। कर्म में अकर्म हो गया, फिर भगवान ने बोला अकर्म में कर्म, फल आशा रहित होते हुए भी, फल की आशा रहित या सहित होते हुए भी समष्टि के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, बिरादरी के कल्याण के लिए नए नए कर्मों को, नए नए आयोजनों को ढूंढना, ये है अकर्म में कर्म। हो गया? लिखे? सचदेवा आप लिख रहे हो? फिर से बोलो दीदी जरा, समझ में। अकर्म में कर्म, फल आशा रहित होते हुए भी, फल की आशा नहीं है रहते हुए भी, समष्टि के कल्याण के लिए आयोजन करना, या समाज के कोई कार्य करना, बिरादरी के लिए कार्य करना, ऐसा होता है ना। तो ये अकर्म में कर्म, अपने लिए नहीं, समष्टि के कल्याण के लिए। तो आशा रहित है माना अकर्म, अकर्म में फिर सबका कल्याण माना कर्म, अकर्म में कर्म। जो कुछ भी हो रहा है
वो ईश्वर की भक्ति से ईश्वर की सृष्टि में हो रहा है, ऐसा भाव बस हो। ठीक है। सुजाता लिख लिए? सचदेवा और कौन लिख रहा है? हो गया लिखना? हाँ दीदी, मैं हाँ, लिख रही मैं। हो गया ना? हेलो। हाँ, हो गया हाँ लिखना? दीदी। हाँ, सेकंड दीदी, अकर्म अकर्म में कर। हेलो। हाँ, अकर्म में कर्म, फल आशा रहित हेलो। होते हुए भी। हाँ बोलो। अकर्म में कर्म लिखो, फल आशा रहित होते। हेलो। हाँ बोलो। बोल सुजाता, बोल, क्या बोल रही है? आवाज आ रही है सचदेवा? आवाज आ रही है लाज माता? जी जी। इनका क्यों ऐसे हो गया? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा जी सुजात, दीदी आ रही है जी। अच्छा हाँ, मेरा आवाज नहीं। आवाज आ रही हाँ बोलो सुजाता, क्या बोल रहे हो? अकर्म में कर्म फल आशा रहित। हाँ, फल वही आशा वही रहित, अकर्म में कर्म फल आशा रहित। फल आशा रहित होते हाँ, हुए आवाज। भी हाँ, समष्टि आगे। समष्टि के कल्याण के लिए, होते हुए भी, होते होते हुए भी समष्टि के कल्याण के हुए लिए, भी समष्टि के कल्याण के लिए नए नए आयोजन ढूंढता, कल्याण। ढूंढना, नए नए आयोजन ढूंढना, सबका भला ऐसा हो, ऐसा करूं, नए नए आयोजन ढूंढना। हाँ, और जो भी कुछ हो रहा है, ढूंढना। हाँ। फिर तीसरा लिखो, जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की भक्ति जो से ही भी। हो रहा है। अच्छा। जो कुछ हो रहा है ईश्वर। ईश्वर की भक्ति से ही हो रहा है। हाँ दीदी, हो गया। हाँ ठीक है। अभी 17वां, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। तो जो कुछ हो रहा है ईश्वर की भक्ति से हो रहा है, तो फिर क्षमा बात हो गई, नहीं तो कर्मों की गति गहन है, बहुत गहरी है। कभी घोड़े के समान दौड़ के आती है, तो कभी जुएं के समान रेंग के आती है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी, समस्त कर्मों को करने वाला है। फिर वही बात आ गई, जो मनुष्य कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म, मैं करने वाला नहीं भगवान तू ही है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अकर्म, मैं करने वाला नहीं भगवान, पर ऐसा ऐसा आपने करवाया, तो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है। वो मनुष्यों में कौन है? बुद्धिमान है। और वह कौन है? योगी। वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। चूंकि योगी माना उसका योग भगवान से जुड़ा हुआ है, तभी तो वो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। तो वो कौन है? योगी।
उसका योग कनेक्शन भगवान से जुड़ा हुआ है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं। 19वां श्लोक अभी पढ़ रहे हैं। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। आगे भगवान बोल रहे हैं जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत, उसके कर्म हैं पर कौन से हैं? शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों ने जैसा जैसा करने को कहा है उसके अनुसार। जिसके संपूर्ण, लाजमाता म्यूट करो। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना, शास्त्र के सम्मति के अनुसार वो कर्म करता है और कैसा करता है? बिना कामना और संकल्प के होते हैं। संकल्प विकल्प है ही नहीं उसमें। अब सबसे पहले आता है विकल्प। मन में कोई बात आई ना तो मन सबसे पहले क्या लाता है? विकल्प लाता है। फिर भगवान बोला विकल्प को तू जानने वाला है। विकल्प माना गलत थॉट। सपोज बेटा लेट आया, घर अभी आया नहीं है, लेट हो गई, समथिंग कुछ भी, तो मन क्या करेगा? क्या करेगा? विकल्प करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, पता नहीं क्यों लेट आ गया। तो ये मन का काम है विकल्प करना। हर स्थिति में वो पहली बात में विकल्प ही करता है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करे ना तो पहले विकल्प ही आता है। जिन्होंने उसको ऊपर चढ़ाया है वो बात अलग है, पर पहले तो विकल्प ही मन लाता है। जैसे पानी का स्वभाव होता है ना, जहाँ ढलान होती है उधर बह जाता है, ऐसे हमारे मन की स्थिति भी अज्ञानता में जब तक हमको समझ पूरी नहीं होती है ना, तो हमारे मन की भी स्थिति ऐसे ही होती है, नीचे ढलने वाली। कोई 10 मिनट लेट सो आया, कोई खाना तो नहीं खाए, मन पता नहीं क्या क्या, अरे उसको भूख नहीं होगी, हाँ लेट खाएगा, कोई बात नहीं, पर मन विकल्प कुछ खा के आया होगा, ऐसा है ऐसा है, उसको तो मेरे हाथ का पसंद नहीं है, समथिंग, कितनी बातें। हाँ, तो भगवान बोला विकल्प से तू आ जा संकल्प में। संकल्प से शुभ संकल्प। फिर भगवान बोला शुभ क्या अशुभ क्या, उससे भी ऊपर उठ, बस सामने आई बात तो हो गई बात। तो भगवान उसकी बात कर रहे हैं कि आई बात हो गई बात, तो वो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, बस। तो पहले पहले विकल्प, विकल्प से उठो, फिर संकल्प, फिर संकल्प से शुभ संकल्प। फिर भगवान बोला शुभ क्या है अशुभ क्या है तू जानने वाला है। हर बात एक समय में शुभ है, एक समय में अशुभ है। हर बात एक के लिए शुभ है, एक के लिए अशुभ है, तो तू किस किस की बेट की चिंता करेगी? तू भगवान के भाव में बस कर, हो गया। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, उसमें कोई कामना नहीं है और कोई संकल्प नहीं है कि ऐसा करती हूं तो ऐसा होए, और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म, जिसके जो भी कर्म हैं ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं। ज्ञान रूपी अग्नि उसके अंदर जलती रहती है, उसमें वो भस्म हो गए हैं ज्ञान रूपी अग्नि में। वांट इज वीकनेस, हाँ वो जान गया है वांट करूंगा तो ये मेरे को पाण कमजोर बनाएगी, तो न वो वांट रखता है न इच्छा कामना, बस आनंद में रहता है बस। तो वो जिसका ऐसा भाव है, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। उस महापुरुष को, वो कौन है? महापुरुष। पुरुषों में भी उसकी श्रेणी
थोड़ी ऊपर है, तो वो महापुरुष को ज्ञानी जन क्या कहते हैं? पंडित, पंडित कहते हैं। ठीक है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं। जिसके जो भी कर्म हैं वो शास्त्रों के अनुसार और बिना कामना के, बिना संकल्प के होते हैं। जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं। उसको कुछ पाने की चाह नहीं है कि पाऊंगा, कुछ आशा करूंगा तो करता सो भोगता, फिर जन्म मरण, फिर नया चक्र, ऐसे करके वो उस बातों में जाता ही नहीं है। तो ज्ञान रूपी अग्नि में जिसने सब कर्म को स्वाहा कर दिया है, बस आपकी प्रेरणा से हुआ, हो गया, खत्म। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। कभी विकर्म भी हो गया तो भी विकर्म को भी अकर्म का भाव देता है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। उसको ज्ञानी जन पंडित। अभी पंडित के दो होते हैं। एक बार भगवान ने दूसरे अध्याय में भी बोला था पंडित, तो वो पंडित माना वो जो शास्त्र और इन सब बातों की, जो मंत्रों की जो जानकारी रखता है, वो पंडित सिर्फ जानकारी रखता है, टिका हुआ नहीं है। एक वो पंडित और एक दूसरे पंडित की बात यहाँ भगवान कह रहे हैं। पंडित की बात एक बार पहले हो चुकी है, वो पंडित। तो वो कौन सा पंडित है? वो पहली स्थिति का। वो सिर्फ उसको मंत्र बोलने आते हैं, मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र में टिकना क्या है, उसको पता नहीं है। और अभी भी पंडित है। तो पंडित माना जो पिंड में स्थित है, इस शरीर रूपी आत्मा के पिंड में जो स्थित है, माना वो आत्मज्ञानी की बात कर रहा है। आत्मज्ञानी, तो ये भी एक पंडित है और वो भी एक पंडित है, पर वो पहली स्थिति का पंडित है जो टिका हुआ नहीं है। और ये जो है पंडित, चूंकि यहाँ क्या बोल रहे हैं? जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं। उस पंडित की तो कोई ना कोई कामना और संकल्प होते हैं, तभी तो वो वेद मंत्रों का पाठ करता है, कुछ उसको चाहिए। पर इस पंडित की बिना कामना और संकल्प की बातें होती है। तो ये भी पंडित है, वो भी पंडित है, पर दोनों पंडित के इंटेंशन में फर्क है। कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म। बोलो। ज्ञान अग्नि में उसने अपने कर्म भस्म कर दिए। हाँ, भस्म पंडित ने। हाँ, ये दूसरे स्थिति का पंडित है। ज्ञान रूपी अग्नि, हाँ, कर्म भी भस्म कर दिया ना ज्ञान रूपी अग्नि। हाँ, उसको ही पंडित बोलते हैं ना। हाँ, पहली स्थिति में पंडित दूसरे अध्याय में गया है ना पंडित। तो वो पंडित माना उसको सिर्फ शास्त्रों का और ये वेद मंत्रों का सिर्फ याद है, टिका हुआ नहीं है। वो कोई ना कोई स्वार्थ के पेटे टिका हुआ करता है। नहीं है, जानकारी है खाली। हाँ, जानकारी है। और ये पंडित है, उसको ये टिका हुआ है, माना इसने ज्ञान रूपी उसमें अग्नि में सब भस्म कर दिया है, कोई वांट की बात नहीं है। बोलो एकता जी। बोलते हैं ना महापुरुष है। हाँ, इसलिए वो महापुरुष। नहीं, ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये ठीक बोल रहे हैं अभी। हाँ, जो आपने बोला ना, ये सच्चा पंडित है। ये सच्चा पंडित है कि उसने अपना थॉटलेस, ईगोलेस है ना, हाँ, सब खत्म कर दिया है। और खत्म करने के बाद में उसको दुख सुख कुछ लगता ही नहीं है। हाँ, वो सब चीजों से ऊपर है, तो वो सच्चा पंडित है। हाँ, और संकल्प और कामना के रहते हैं ना। हाँ, नहीं, सब वो सब खत्म हो जाते हैं जब भी वो सच्चा पंडित कहलाया है। हाँ, हाँ,
अब श्लोक में संकल्प और कामना के रहते हैं तो वही पढ़ रहे हैं। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत पर हाँ, कर्म बिना। ये निर्मला जी अभी मैंने भगवान जी की हाँ बोलो 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 हाँ, ये मैंने अभी भगवान जी की वाणी में, भगवान जी की जो वाणी है ना, उसी में मैंने अभी कर्म करने के लिए हिमालय पे जैसे चले जाते हैं, हाँ हाँ कितने आदमी पूजा पाठ करने के लिए हिमालय पे चले जाते हैं ना, हाँ परंतु वो समझते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, वो बोलते हैं मैं अकर्म हो गया, हाँ अकर्म हो गए परंतु उनके अंदर में भी कर्म चल रहे हैं चल कि रहे घर में कैसे हैं, हाँ मैं घर छोड़ के आ गया, तो वो अकर्म नहीं हुआ उसका उसका अकर्म नहीं हुआ। वो और निश्चित कर्म हो गया। हाँ सही बात है ना, मन में तो पड़ा है ना। अकर्म के ऊपर में बताया कि अकर्म में मतलब आपका आवाज नहीं आ रहा है दीदी। हाँ, कोई भी कुछ चले हाँ अभी नहीं, ठीक हिले है, ही नहीं, अभी ठीक है, अभी बोलो। कुछ भी। मेरी आवाज अच्छा, अभी आ रही है, ठीक से बोलो, फिर से हाँ बोलो। मैं बाद में बोलती हूँ, बाद नहीं में फिर से बोलती हूँ। बोलो, अभी आ रही है। हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जैसे है ना अकर्म का बोला ना कि हम अकर्म करके, जैसे अब मैं घर छोड़ के संन्यास ले लिया तो दुनिया को दिखाने के लिए तो मैं अकर्मी हो गई, अकर्मी हाँ। परंतु जब मैं अकर्मी हो गई और मैं बैठा तो मेरा मन तो अंदर से चल ही रहा है ना। हाँ सही बात है। संन्यास मैंने घर छोड़ के चली गई और दुनिया को दिखाने के लिए मम्मी हो गई, हाँ तो जब मैं घर से निकली तो मेरे घर वाले कैसे हैं, मेरा पेट का पालन कैसे होगा, तो अकर्मी होकर भी कर्मी नहीं बना, कर्म अकर्मी होकर भी अकर्मी नहीं बना ना। हाँ, तुझे नहीं। तो कर्म तो याद आ ही रहे आ हैं ना, रहे हैं, सही वो बात। निश्चित कर्म हो गया। हाँ चलो ये ठीक है, ये भी बात ठीक है। हाँ वही भगवान जी बता रहे थे कि हाँ, अकर्म वो चीज है जिसको एक संकल्प विकल्प मतलब एक ख्याल भी नहीं आए, वो सब चीज से ऊपर, हाँ दुख सुख लाभ हानि सबसे ऊपर हो जाएगा ना, वो अकर्मी होगा। हाँ चलो ठीक है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा बस म्यूट कर दीजिए आप, अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। क्लियर हुआ? उस महापुरुष को भी ज्ञानी जन पंडित हो गए हैं जिसके सब कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। आगे भगवान बोल रहे हैं, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में, कर्म के साथ तो फल जुड़ा हुआ है, पर उसका उधर फल में आसक्ति सर्वथा त्याग करके, आसक्ति का भाव ही नहीं है कि कर्म है इसका फल ऐसा मिले, ऐसा हो, ऐसा नहीं, सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है। वो संसार के आश्रय से भी वो रहित हो गया है, माना उसको संसार से भी कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा भाव जब है, रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, नित्य अपने आनंद में और परमात्मा में वो तृप्त है। वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। वो दिखने के लिए तो दिखता है कि ऐसा कर्म कर रहा है, ऐसा कर रहा है, पर वो वास्तव में नहीं करता, क्योंकि उसकी जो स्थिति है वो परमात्मा के भाव में स्थित हो गई है, मन की स्थिति।
तो ये भगवान फिर आगे उसके लक्षण बता रहे हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में उनके फल में, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उसके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग, आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, संसार के आश्रय से जो रहित हो गया है, आश्रय के सहित नहीं, आश्रय के रहित, उसको संसार का भी आश्रय जरूरत नहीं है, वो भगवान में स्थिर हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है। और वो क्या है? परमात्मा में नित्य, माना उसके सामने जो स्थिति आती है ना, उसको तृप्ति का भाव है। बस उसको जो खाने को मिला, जो पीने को मिला, जैसा जहाँ रखा गया, जो स्थिति सामने आई, बस वो तृप्ति के भाव में है, ये उसकी ऐसी स्थिति है। तो परमात्मा में नित्य तृप्त है। वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ भी, वो बाहर से दिखेगा कि वो ऐसा ऐसा कर्म कर रहा है, तो भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। उसकी अंदर की स्थिति ऐसे ही, पर बाहर से तो ज्ञानी भी कुछ न कुछ करते हुए दिखेगा, अज्ञानी भी करते हुए दिखेगा, पर ये अंदर की स्थिति की बात है। जिसकी हमारी भी ऐसी स्थिति हो, हाँ होएगी ना, होएगी भगवान के की भाव में। कृपा होए हमारे ऊपर भी ऐसी स्थिति हो, हाँ, उसके भाव में रहे, बस उसके भगवान भाव में रहे, परमात्मा जो के है। भाव में रहे, हाँ और कुछ नहीं चाहिए बोले। हाँ, सही बात है। ये स्थिति रहे ना हमारी भी। हाँ, ये स्थिति कब होगी कि संसार से सुख मिलेगा, परमात्मा में तृप्त रहे, हाँ, परमात्मा में। ये स्थिति कब बनेगी? जब परमात्मा में तृप्त रहे ना, हाँ, तृप्त रहे नहीं है, बोलो ऐसी स्थिति बने हो, इसके लिए, ऐसी स्थिति बनती जाए ना बस। हाँ, इसके लिए बनाने के लिए भगवान ने इसके बोला, लिए कर्म, हाँ बोलो। बोला ना, कर्म का फल भी नहीं सोचो भाई, हाँ उसको, वो कर्म का फल भी नहीं सोचता है, हाँ परमात्मा में तृप्त है। हाँ हाँ, और आसक्ति रहता है। हाँ हाँ, तो उसकी ये स्थिति है, तो परमात्मा में तृप्त हो गया ना। हाँ ऐसी स्थिति हमारी भी बनी रहे ना। हाँ, ऐसी स्थिति हमारी भी हो। वही भगवान बोल रहे हैं, मतलब उसकी वो स्थिति बनाने के लिए संसार से सुख मिलेगा, ये जो भाव है उसको अच्छा। छोड़ो। सुख है तो अपने अंदर है, नहीं है तो पूरा वर्ल्ड घूम के आओ, कहीं सुख नहीं है। जब ये भाव होएगा ना, तो ऐसी स्थिति बनेगी। सुख है तो अपने अंदर ही है, अपने भीतर ही है। बाहर सुख है, इधर सुख है, उधर जाऊं नहीं, है तो अपने अंदर ही है। तो जब ऐसी स्थिति होगी, तब वो स्थिति जो आप बोल रहे हो ना, वो स्थिति हो जाएगी। संसार से सुख मिलेगा, ये छोड़कर सुख हमारे भीतर है, जब ये भाव होएगा। परमात्मा में ही नित्य सुख है, तृप्ति है। जिसका ऐसा भाव है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं होता। दिखने के लिए वो भले कर्म करेगा, दिखेगा कि वो भी ऐसा ऐसा कर रहा है, पर वो बंधित नहीं होएगा, कर्मों में बंधेगा नहीं। बाहर मुक्ता से भले देखने वाले उसको देखेंगे, पर उसकी जो अंदर की स्थिति है वो आसक्ति लेस है, भगवान के स्वरूप में स्थिति वाली है। तो उसके लिए फिर भगवान ने पुरुषार्थ यही बताया कि संसार से सुख मिलेगा, ये बात छोड़ो, ये सुख देगी, वो सुख देगी। सुख है तो अपने भीतर है, सुख है तो अपने थॉट में है, अपनी सोच में है। बाकी बाहर न सुख बना है न दुख बना है, जो भी है सब हमारी अपना थॉट, अपनी सोच, सब अपने अंदर की बात है।
ठीक है, अच्छा। क्लियर हुआ? अभी फिर से पढ़ रहे हैं 20वां श्लोक। जो पुरुष जी सम जी क्लियर। हाँ बोलो लाजमाता, लाजमाता कुछ बोलना है क्या? जी क्लियर है। क्लियर है ना? जो पुरुष समस्त जी, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, क्लियर है ना? जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है। संसार के आश्रय से रहित हो गया है माना ये सुख देगा, वो सुख देगा, इधर सुख है, इन सब बातों से जो रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। माना उसको वो कर्म फिर बांधेंगे नहीं, दिखेगा जरूर कि ये भी तो कर्म कर रहा है और बिना कर्म के तो कुछ है भी नहीं। जन्म से लेके मरने के आखिरी पल तक कर्म है। फिर भगवान ने बोला कर्म के स्वरूप को जानते जाओ। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकल्प क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, फिर इनको जानते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। क्लियर हुआ? अभी कर्म खत्म हो रहे हैं, अभी एक चेकिंग के लिए भगवान ने बोला कर्म खत्म हो रहे हैं तो भी कर्म करता ही दिखता है, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी। ज्ञानी भी कर्म करता दिखता है, अज्ञानी भी दिखता है, पर अज्ञानी के कर्म खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि आसक्ति लेस है, भगवान के भाव में है। उसकी स्थिति जागृति वाली है, माना राग द्वेष नहीं है, फल की आशा नहीं है, कर्तापन नहीं है, और वो जागृत है, माना अंदर भीतर से मैं हाँ बोलो ध्रुव माता, डिस्टरबेंस बहुत माना होता है। कर्म कम हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा। ऐड नहीं हो रहा है, हाँ ऐड नहीं हो बोलती रहा हूँ कर्म जो है वो ऐड नहीं हो है, ऐड नहीं हो रहा है, हाँ कट रहा है, हाँ दिखने के कट लिए रहा है दिख रहा है, पर ऐड कट नहीं रहा हो है रहा है। पर ऐड नहीं हो रहा है। हाँ तो ये सुजागी के लिए भगवान ने फिर ये बताया कि कर्म खत्म हो रहे हैं, कर्म करता है दिखता है पर उसके दूसरे ऐड नहीं हो रहे हैं, उसके धीरे धीरे कर्म कल 9 थे आज 8 7 ऐसे करते करते वो 0 की तरफ जा रहा है, 0। दिखने के लिए भले दिख रहा है कि वो भी कुछ कर रहा है, पर अंदर की जो स्थिति की बात भगवान ने बताई, अगर वो उस स्थिति में है, भगवान की स्थिति में, तो वो धीरे धीरे 0 होते जा रहा है, 9 8 7 ऐसे एक एक उसका कम होते जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ऐड नहीं हो रहा है। पर कर्म करते समय उसकी मन की स्थिति की दशा होती है वो 0 वाली, करने वाली नहीं, कर्तापन वाली नहीं। दूसरा वो जागृति में रहता है, जागृति माना राग द्वेष उसको नहीं है, जाग के रहता है। इसके पहले चला था ना, जहाँ अज्ञानी सोता है वहां ज्ञानी जागता है, जहाँ ज्ञानी जागता है वहां अज्ञानी सोता है। तो ये उसकी जागृति वाली स्थिति होती है कि कहीं नींद में भी गलती से कोई कर्म न बन जाए जिसके फलस्वरूप फिर संसार के चक्कर में आना पड़े। फल की आशा नहीं, कर्तापन नहीं, और जागृता, जागृता होती है। वो जागृता कौन सी कि मेरे भीतर दुख तो नहीं है। कभी कभी ये सब करने के बाद अंदर में एक दुख का भाव रहता है, तो उसका भी वो बहुत ध्यान रखता है कि कहीं दुख तो नहीं है। मैं अपने धर्म में तो हूं, तो अभी जो मेरा धर्म है, ये सब स्थितियों को पार करने के बाद मेरा धर्म कौन सा है? आत्मा का। आत्मा का धर्म क्या है? आनंद में रहना। तो मैं आनंद में हूं कि नहीं हूं?
मैं जागृता में हूं कि नहीं हूं, वो जागृता मना भीतर से मैं दुखी तो नहीं हूं, और जागृति माना राग द्वेष तो नहीं है, फल की आशा तो नहीं है, कर्तापन तो नहीं है, अगर है तो उसको हटाएगा वो। तो ये फिर पॉइंट है, जागृति, दूसरा जागृत, तीसरा धर्म में माना आत्मा के धर्म में माना आनंद में हूं कि नहीं हूं, चौथा करुणा के भाव में हूं कि नहीं हूं, करुणा माना समष्टि के कल्याण के लिए, एक होती है दया और एक होती है करुणा। तो जैसे अभी हमको इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, तो जेकर सबको मिले, जेकर सबको ऐसा ज्ञान ऐसा भाव मिले, तो ये भाव जो है ना, ये करुणा का है। पर कोई दया करके भी बेचारी दुखी है ना, तो इसको ज्ञान मिल जाए, तो ये बेचारी करके मैंने जो उसको देखा, तो ये दया करके हुआ। और करुणा माना सबको ऐसा भाव मिले, सबको ऐसा भाव मिले, तो ये जो करुणा का भाव हो, इसमें समष्टि का कल्याण। करुणा माना अपना आप देखे ना, करुणा अपना आप मतलब देख के, हाँ, दया का भाव नहीं, अपना आप करके देखे, हाँ, हाँ, सब में अपना आप करके की, नहीं दया, हाँ, दया नहीं। हाँ दीदी एक बार ना हम करुणा का भाव भगवान के सामने शेयर किए थे, तो प्रभु जी बोल रहे थे करुणा का भाव तो एक ब्रह्म ज्ञानी को ही हो सकता है। हाँ, गण ब्रह्म। करुणा करुणा तुम बोलते हो, इसके पे योगी को करुणा है, इसने योगी ने करुणा की। करुणा जो सच्ची करुणा है ना, एक ब्रह्म ज्ञानी ही कर सकता है। हाँ, वो जो ब्रह्म की, जिस पर ब्रह्म की प्रभु जी के मुख से ही आंसर मिला था। हाँ, सच्ची तो दीदी सच्ची करुणा से तो ब्रह्म ज्ञानी करे सघंदो, हाँ, ब्रह्म, असां तो नहीं मता मता, हाँ, पर लेकिन ओड़ी करुणा थोड़ी है असां के। हाँ, देखो आज ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञानी गुरु सच्ची करुणा करे तो सके। हाँ, आज देखो सतगुरु भगवान है या जितने भी गुरु हैं, तो उन्होंने करुणा करके सबको ज्ञान दिया है ना। तो वो ज्ञान का देखो उनका जो वधाव भी हुआ है, जितने योगी जुड़े सब हुए, तो उससे देखो, मना इतनों के साथ गुरु का भी हिसाब था, इतनों का गुरु के साथ हिसाब था, गुरु का इतनों के साथ हुआ था। तो इतनों का जो 10 साल में जो बात होती, वो भगवान ने बोला चलो अभी सब मिलके हो गया। तो ये भी एक जो ऋण था गुरु का हमारे ऊपर, हमारा गुरु के ऊपर, किसी भी रूप में ऋण, लेने वाले भी तो ऋणी है, देने वाला भी ऋणी है तो दोनों रूप में ऋण ना। तो भगवान ने बोला वो ऋण, तो ये भी एक करुणा का भाव है। मैं लेने वाला हूं तो भी ऋण, भगवान बोले मैं देने वाला हूं। जैसे एक बार सतगुरु भगवान की वाणी में आया था कि ये ज्ञान की अमानत जिसकी होएगी ना, वो ही आएगा। अमानत की बात, तो ये ज्ञान भी अमानत है, कुछ लेना कुछ देना। तो ये भी अमानत है, कुछ ऋण है। कुछ हमको इन गुरु से मिलना था, सभी पीर पैगंबर गुरु हैं, उनके जो भी प्यारे हैं भगत, जो भी बोलो, तो ये एक दूसरे का, एक दूसरे के ऊपर कुछ न कुछ ऋण के रूप में है ना। तो वो भगवान ने बोला पूरा हो रहा है। वो एक ब्रह्म ज्ञानी ही कर सकता है, संसारी नहीं कर सकता है। तो आज देखो गुरु कर रहे हैं ना। क्लियर हुआ? ये ब्रह्म ज्ञानी लोक कल्याण के लिए कोई न कोई कर्म ढूंढते रहता है, करते रहता है, क्योंकि वो खुद आसक्ति लेस हो गया है, और वो ढूंढेगा भी कि चलो ऐसा भी हो जाए, ऐसा करें, फिर करेगा भी। तो वही भगवान फिर हमको भी राह दिखाते हैं, बोलते हैं तू भी कर। मैं सूरज हूं, तू कम से कम दीपक तो बन। मेरे ज्ञान से कितनों का प्रकाश है, कितने जागे हैं, तू भी उठ। तू सूरज नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, तू छोटा सा दीपक भी तो बन। 2-4 को लाइट दे और बढ़ते चल, ठीक है ना? क्लियर हुआ?
अभी फिर से, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। वो कर्मों में वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। आगे, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। आगे भगवान ने बोला 21वां श्लोक, क्या बोले? जिसका अंतःकरण, अभी अंतःकरण में 4 चीजें आती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर, इंद्रियों सहित ये पूरा शरीर, ये शरीर है तो इंद्रियां हैं, फिर इसमें अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है। जीता मना जाग के रहना नहीं, जीता हुआ मना उसको वो जीत के रखा है, वो इंद्रियों के कहे अनुसार नहीं चलता है, वो सबको जीत के बैठा है, इंद्रियों को हरा के बैठा है, इंद्रियों की सुनता नहीं है। तेरे कहने अनुसार नहीं चलूंगा, वो इंद्रियों के कहने पे नहीं चलता है, मना जीत लिया है जिसने इंद्रियों को, जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, जिसने समस्त भोग की सामग्री, माना जो भी उसके लेखे भोग हैं, जो भी सामग्री है, उसका क्या कर दिया है? परित्याग। अभी परित्याग और त्याग को समझो। त्याग माना ये मोबाइल है, मैंने इसको छोड़ दी, किसी को दे दी, है ना, ये हो गया त्याग। पर त्याग के बाद कभी जरूरत होगी, अरे मेरे पास तो मोबाइल थी, मैंने उसको दे दी, तो ये मैंने त्याग तो कर दिया, पर कहीं न कहीं मन के कोंटे में वो पड़ी है, जरूरत पड़ने पर मेरे को याद आ रहा है, तो ये है त्याग। पर परित्याग मना ये यहाँ से छूटी, मना मेरी थी नहीं, ये उसकी थी, वो जाने। तो जब ऐसा भाव है तो परित्याग। तो ऐसी हर स्थिति में, मना किसी को कुछ देता है, एक देना त्याग, भाई मैंने त्याग किया, दे दिया, खत्म। दूसरा परित्याग, मना सपने में भी फिर याद नहीं आए कि मेरे पास कुछ था, मैंने उसको दिया, तो ये हो गया परित्याग। जिसका अंतःकरण, महात्याग, हाँ महात्याग बोलो, हाँ महात्याग बोल सकते हैं, महात्याग। हाँ अभी यहाँ परित्याग की बात है तो वही है, मतलब बोल वही है। सकते हैं ना महात्याग। हाँ, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने इंद्रियां और शरीर मन सबको जीत लिया है। ध्रुव माता म्यूट करो आप। जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का, समस्त भोग जो भी हैं उस सामग्री का परित्याग कर दिया है। ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। ऐसा आशा रहित पुरुष, मना त्याग कर दिया, मना वो आशा रहित हो गया। तो ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी, सिर्फ वो ऊपर ऊपर से कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसने परित्याग कर दिया है। त्याग नहीं, परित्याग, मना उसको सपने में भी याद नहीं है कि ये चीज मेरी थी, मेरे काम की थी। होता है ना, कभी कभी देने के बाद याद आता है, कभी देने के बाद मन सोचता है, मन ऐसा ये नहीं देती जेकर ये देती।
तो ये है त्याग की बात, पर वो भगवान ने क्या बोला, परित्याग की बात। होता है ना कभी कभी, किसी को कुछ देना हो जाता है, फिर मन अपना माइनस प्लस बताता है, ये नहीं देती जेकर ये देती, अभी नहीं देती जेकर फलाने टाइम देती, तीरे टाइम देती, उसका ऐसा ऐसा भाव होता तो देती। तो भगवान ने बोला वो भाव नहीं। क्लियर हुआ? और भोगों की भी बोला ना, भोगों के लिए भी बोला ना भाई, इसने परित्याग किया। हाँ, भोगों को भी परित्याग कर दिया। भोगों को भी परित्याग किया है। हाँ हाँ, भोगों को भी उसने और परित्याग कर दिया। शरीर संबंधी कर्म भी। हाँ, शरीर संबंधी, उसको जीत लिया है सबको। हाँ बोलो लाज माता। हाँ दीदी, जैसे बोला त्याग, त्याग तो वाकई में करते हैं, हाँ परित्याग वाकई में नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है ना, याद आता है तो भगवान ने बोला त्याग तो दीदी ठीक आता है। है याद। हाँ आता है ना, फिर परित्याग, पर उसके लिए भी आज नहीं तो पुरुषार्थ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों के, आता है, तो फिर उसको कई ज्ञान, वर्षों के बाद भी याद आता है दीदी। हाँ नहीं, फिर ज्ञान दो ना कि क्यों उसको याद कर रही, तेरा था क्या? तेरे को हाँ भगवान ने प्रेरणा दी, उसके पहले तो नहीं दे रही थी, समय आया उसको, उसका जो उधर नहीं, ये हिसाब सब भी हो जाता है, यहाँ दे दिया, क्यों दिया ये नहीं होता है, क्यों दिया, लेकिन याद तो आता है ना दीदी। याद तो आता है, तो फिर उसको मिटाओ ना याद को, उसका था, उसकी प्रेरणा। परित्याग, परित्याग मतलब फिर कभी भी उसको याद ही नहीं करना, उसको अपने यूज में नहीं करना। हाँ, परित्याग भले यूज न जैसे करना, राम याद न करना, जैसे याद राम जी आ ने, जाता है, लेकिन आ जाता है, जैसे ठीक है। राम जी ने, जैसे राम जी ने सीता का परित्याग किया, तो हाँ परित्याग कर दिया, फिर उन्होंने कभी सीता को अपने साथ नहीं रखा ना। हाँ, वही भगवान ने उसी बोला ना। तरह जो, हाँ हाँ, उसी तरह जो हमको परित्याग करना है उसको फिर हम अपनी लाइफ से हटा दें उस चीज हटा को। दे। राम ने सीता का परित्याग कर दिया था, फिर याद नहीं किया। फिर आशा रहे तो हो जाए ना, हाँ देखे लो, फिर आशा रहे तो हो जाए। हाँ हाँ, मतलब होएगा, याद आएगा। लाजमाता आपका भाव ठीक सीता है। को याद करता था, उसके गुणगान गाता था, और वही जब तो। पूजा होती है तो भी उसका, सीता का पुतला मामा रखता है, तो याद तो करा ना सीता को। हाँ, लेकिन समाज की भलाई के लिए किया उन्होंने, नहीं, अपने बात लिए करते नहीं हैं, किया। सीता का उसने परित्याग कैसे किया उसको, राइट, समाज जब की पूजा भलाई पे के लिए। बैठता ये क्यों है, कर रहे हो? हाँ, एक एक बात हवन करो, एक एक। हाँ ज्योति अश्वमेध दीदी आप यज्ञ बोलो। करने के लिए जब बैठता है, हाँ जब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए राम बैठता है, तो सीता का रखता है ना पुतला था बाद में, तो सीता को याद तो करा ना। हाँ याद करता है हर वक्त। याद हाँ था, लेकिन समाज हाँ की भलाई के लिए परित्याग किया बरोबर ना है, उन्होंने। पर याद तो करता है ना, तो परित्याग करना इतना आसान थोड़ी है। हाँ, नहीं परित्याग। त्याग वही कर बात है। लेंगे, ठीक है, लेकिन परित्याग करना बहुत मुश्किल है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, हाँ नहीं वो, त्याग तो हो जाता है, परित्याग कहाँ हो पाता, नहीं हो पाता है। हाँ सुख के लिए याद करना, फिर उसको। हम भी कोई वस्तु किसको दे देते हैं तो वो हमारे से, हम कोई चीज किसको देते हैं हाँ तो वो फिर हम उसको वापस नहीं चाहते हैं, लेकिन याद याद आती है, हाँ आती मेरा कहना याद, यही है। है। हाँ हाँ, कि कभी भी कोई भी भटके भूले याद आ हाँ जाती है। हाँ, समय रहते कहीं कोई देखी याद आ जाती है ऐसे। हाँ फिर मन को समझाने का कि वो मेरी चीज नहीं थी, जिसकी हाँ थी उसके पास गई। गई। हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है, उसको दिया फिर उसने संभाल के रखा होगा कि सिर्फ नहीं। ये बात नहीं दीदी, बचपन से, हाँ बोलो। नहीं ये नहीं होता है, उसने संभाल के लेकिन रखा। याद आ जाती है। चलो ठीक है, अब एक एक सीढ़ी चढ़ो ना, भगवान तो हाईएस्ट का बात कर रहे हैं। भगवान वो नहीं था, एक इंदिरा गांधी के जमाने में हाँ, एक प्यारा था। हम इतने पक्के नहीं हुए ना अभी। हो जाएंगे, जी हो जी, वही जाएंगे। वही बात है। हाँ, इंदिरा गांधी के समय में एक प्यारा था कॉलेज का बच्चा, उसने इंदिरा गांधी से तोप मांगी, तोप। तो इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया, बोला जी ये जी, कौन सा क्रांतिकारी है, क्या है, तोप क्या करेगा, पढ़ रहा है कॉलेज में और तोप मांग रहा है। तो उसको बुलाया अपने उसमें, जहाँ रहते थे वहां पे, तो उसको बुलाया और उससे पूछा प्यार से, तू तोप क्या करेगा बेटा? तो उसने बोला मेरे को चाहिए तो बंदूक,
पर तोप मांगूंगा तभी तो आप बंदूक दोगे, बंदूक का लहसुन चाहिए था। तो भगवान भी हमको ऊंचे में ऊंची बात बताएंगे कि तेरे को पहुंचना वहां तक है, हाँ? पर धीरे धीरे बंदूक उठा, फिर गोली उठा, फिर चल, फिर आखिर तेरे को तोप का भी चलना हो जाएगा ना, वो भी सीख जाएगा, समझ जाएगा। तो ऐसे ऐसे कभी कभी होता है, ये भी एक स्थिति है पुरुषार्थ की, कि जब हम इतना इतना चाहेंगे तो कुछ तो कर पाएंगे, जब हम चाहेंगे ही कुछ नहीं तो कम फिर से क्या कम त्याग कर, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं भी कम से कम त्याग करना तो सीखा ना। हाँ हाँ जी जी। हाँ, त्याग करना तो सीखा, आस्ता आस्ता परित्याग भी हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अभी जी जो अभी सीता और राम की बात चली तो भगवान, नहीं कई बार कई चीज, हाँ बोलो बोलो राधा दीदी बोलो। नहीं कई चीजें ऐसी होती हैं देने के बाद में याद आती हैं, हाँ याद आती देने के बाद में चीजें याद आती हैं, और कोई चीज ऐसी होती है कि याद ही नहीं आती है। है, हाँ कोई चीज ऐसी याद नहीं होती, वो समय अनुसार भूल भी जाते हैं। कभी कभी समय हाँ अनुसार, भूल भी जाते हैं, हाँ समय और अनुसार, कोई कोई चीज याद आती है, कोई कोई हाँ समय का खेल है, हाँ समय का खेल समय का है, खेल है। उसका हिसाब किताब का खेल है, हमारे मन की वृत्तियों का खेल है। जितना जितना जिस हमने उस चीजों को जितना जितना हाँ महत्व हाँ दिया था संभालने का, रख रखाव का, उतना उतना वो मैं हमारे हाँ, जितना जितना हमने चीजों को महत्व दिया है, महत्व दिया है रख रखाव में बस करने। यही भगवान ने बोला किसी में भी, बस भगवान ने यही बोला कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। हाँ फल की इच्छा रखोगे तो दुख होगा, हाँ उसको छोड़ते जाओ, भगवान के अर्पण करते जाओगे तो दुख नहीं होगा, संकल्प विकल्प नहीं चलेगा तुम्हारा कुछ भी, हाँ तुम शांत भाव में रहोगे। हाँ सही बात है, वही है, फिर वही सब बातें हैं, ये अंदर का पुरुषार्थ है। अभी जैसे मीरा जी ने राम जी के लिए बोला ना, हाँ तो हाँ अंदर का पोता होता है। हाँ ये वह राम जी ने उनको इस भाव में याद नहीं हाँ किया। हाँ आसक्ति नहीं नहीं, होगी। वास्तव में इन्होंने मीरा जी ने जो बोला वो ठीक ही बोला था। हाँ इन्होंने तो दुनिया को दिखाने के लिए ये लीला की थी कि दूसरी शादी नहीं करनी है, इसलिए उन्होंने हवन में उनको बैठाया था, वो था दुनिया को दिखाने के लिए, परंतु अंदर से उन्होंने परित्याग कर ही दिया था उनका। हाँ वही बात है कि वो वो अंदर की बात है परित्याग वाली। हाँ भाई हाँ सीता हाँ होती थी तो ऐसा सुख देती थी, ये सब भाव राम में नहीं थे, पर उन्होंने जो उसको यज्ञ हवन में बिठाया तो ये नहीं थे, नहीं थे, हाँ वो कुश की सीता बना के बिठाया था। संसार को दिखलाने के लिए बैठाया कि एक ही शादी करनी है। हाँ हाँ ठीक है, तो ये जो है ये परित्याग राम ने सीता का कर दिया था, माना वो, हरिओम दीदी। एक मिनट बात करने दो पूरा, माना वो परित्याग, माना उसमें दुखी सुखी नहीं हुए कि सीता होती थी तो मेरे को पानी पिलाती थी, ऐसा मेरे साथ करती थी, वो भाव नहीं करके परित्याग का भाव। पर उन्होंने जो राम ने सीता का, हाँ जो कुश की बना के सीता अपने साथ रखी थी, ये संसार के सामने उन्होंने आदर्श रखा था कि एक पत्नी व्रत भी मैं हूँ, और प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है, और पुरुष के बिना प्रकृति अधूरी है। तो उस भाव को भी महत्व देते हुए उन्होंने सीता का पुतला बना के अपने साथ रखा था कि प्रकृति भी जरूरी है, पुरुष भी, जो भी कर्म हो। तो उन्होंने यज्ञ किया था तो सीता जी को पुतले के रूप में सामने रख के उन्होंने वो यज्ञ हवन किया था, वरना प्रकृति का भी होना जरूरी है और पुरुष का होना भी जरूरी है। पर भगवान राम ने बोला मैं दोनों को जानने वाला हूँ, मैं न प्रकृति में अटकूंगा न पुरुष में, जो भी बात है फिर संसार की शोभा की बात है, बस संसार के लोगों के लिए संसार की शोभा, फिर ये ज्ञान इस रूप में समझो। हाँ बोलो निर्मला दीदी। आदर्श के लिए, आदर्श के लिए, ठीक है, राम ने आदर्श के रखने के लिए ही किया ना। हाँ हाँ आदर्श के लिए, आदर्श के लिए। हाँ हाँ निर्मला दीदी आप बोलो। हरिओम दीदी। हाँ जी हरिओम। ये भी एक लीला किया ना,
हाँ हाँ हरिओम दीदी, वो भी लीला किया ना राम ने भी, तो हाँ जैसे लीला कृष्ण किया। लीला किया, उसने भी एक लीला ही किया ना। हाँ हाँ लीला। सीता को निकाला, पर है तो साथ में अंदर तो उसके पास ही था ना। हाँ हाँ लीला ही किया ना, तो क्या करे, नहीं तो संसार उसको ये करेगा, राजाओं कैसा क्यों। हाँ तभी उनने ये संसार के लिए लीला की, हाँ उसको दिखाने के लिए लीला की। हाँ हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, पर ये भाई बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम में हाँ मर्यादा, सच में हाँ ये मर्यादा बहुत ऊंचाई वाली पुरुषोत्तम, बात है, सही करते बात है। करते हो जाएगा, बहुत ऊंचाई वाली बात है। हेलो। हाँ क्लियर हो गया। हाँ चलो ठीक है, कल 21वां फिर से पढ़ेंगे। जो अपने इंद्रिय विचारों का गुलाम नहीं, जिसके समस्त भोग सामग्री का परित्याग कर दिया है, वस्तु व्यक्ति को छोड़ा है, ये है त्याग। लेकिन उसका विचार भी नहीं आ रहा है, ये है परित्याग। वो परिभ्रमण को प्राप्त नहीं होता, जिसको ऐसा विचार भी नहीं आता कि ये चीज मेरी थी, छूटी माना उसकी थी। तो जब ऐसा भाव होगा तो फिर भगवान ने बोला दूसरा परिभ्रमण मना 84 के चक्कर का दूसरा भाव उसके लिए फिर बना नहीं है। क्लियर हुआ? कल फिर और पढ़ेंगे 21वां। ठीक है, और किसको बोलना है कुछ? जिन्होंने बात की है उसको छोड़ के जिनको बोलना है बोलो। ज्योति दीदी आपका क्लियर हुआ भाव? आपका भाव क्लियर हुआ ज्योति हाँ दीदी? हुआ ना? हाँ हाँ हुआ ना क्लियर? हाँ। ये बहुत ऊंचाई वाली बात है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी परित्याग क्या है। हम सब चलने वाले हैं, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, बस चलते चलो भगवान के भाव में, हो जाएगा। और किसको बोलना है? सचदेवा, सुजाता, सचदेवा बोलना है कुछ? हेलो हरिओम। हाँ बोलो नानी बोलो। हरिओम। हाँ बोलो हरिओम। हाँ वही बोले ना, तो गुरु ने कल भगवान जी ने बोला ना भाई, अपना भाई कर्म करते रहो और सबको प्यार करते रहो। हाँ और हाँ, आप गुरु ने हमको सर्टिफिकेट दे दिया है। हम भाई अपना क्लास में बैठे हैं, तो वो अपना होमवर्क करते रहे ना, हाँ तो गुरु ने बोला ना भाई आप ऊंचे से ऊंचे हो। हाँ हाँ भाई ऐसे सबको प्यार करो, सब सही भाई बात है। निम्नचार से करो। ठीक है। तो हाँ भगवान बोले ना भाई, दादा भगवान ने भी अपने को मोम बना दिया, हाँ सबको प्यार दिया और सबको भाई ऐसे गुड़िया जैसे, जैसे मोम गुड़िया रहती है ना, तो ऐसे आप भी मोम बन जाओ हाँ हाँ भाई, सबको प्यार करो और निवृत्त हाँ से रहो भाई। हाँ 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 तो अभी इसके मेन लिए बात हम यही भाई है सबको कि ऐसे किसी का अवगुण नहीं देखे ना भाई। हाँ सही बात है, हाँ अवगुण नहीं देखें। वही तो, हमको गुरु ने सर्टिफिकेट दे दिया है ना, हाँ सर्टिफिकेट नहीं तो मिला बोले है, आप एंट्री दिया अभी है। होमवर्क करो भाई, अभी बैठ सर्टिफिकेट नहीं के मिला है, रोज भाई अपने गुरु। एंट्री एंट्री मिली है अभी, हाँ एंट्री। एंट्री तो मिल गई है ना। हाँ तो अभी एंट्री तो मिली है, तो अभी सर्टिफिकेट, तो अभी पढ़ाई चालू है ना। पर ठीक हाँ है, तो देगा गुरु गुरु। ने हाँ इन क्लास में हाँ पढ़ाई एंट्री भी। चालू है ना हाँ अभी। अभी हम गुरु के वचन सुनेंगे। हाँ हाँ सुनेंगे हाँ क्या, वही सुन रहे बात, हैं। ठीक है वही ठीक बोलते है। हैं ना, मोम बन जाए। हाँ हो जाएंगे, करते करते हो हाँ जाएंगे। हाँ हाँ हरिओम। हरिओम हरिओम। अभी एंट्री मिल गई है, गुरु ने हमको। हाँ करते करते अपना कर्म करते रहे, इच्छा नहीं रखेंगे भाई। हाँ बस ठीक है। एंट्री दे दिया है ना हमको, हाँ हाँ क्लास में तो फिर जगह। बाद में सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा ना। हाँ देगा अभी खुद। देखो गुरु के दरबार में मिल गई एंट्री, हाँ तो हाँ हम बस ठीक है, हाँ हो गया क्लियर हो गया। और हम किसको पक्का बोलना है समझे कुछ? ना भाई, हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ हाँ पक्का समझो। हाँ अपनी अपनी हरिओम। पढ़ाई पर पूरा कॉन्फिडेंस रखो। चलो बहुत अच्छी बात। और किसको बोलना है? किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद करें, 1:15 तो हो गए।
चलो एक ज्योति मीना 1:15 में 1:25 1:15 हो। अच्छा चलो जो भी है, मेरे में 15 हुआ है। सार्थक माता जायसवाल कुछ बोलना है? सुजाता सार्थक बोलो जिनको जो बोलना है। वर्षा चलो ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे। हाँ दीदी। हाँ बोलो, बोलना सुजाता बोलना। हाँ 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 हाँ, वो अच्छा लगा। कर्म विकर्म और अकर्म, ये अकर्म डेफिनेशन बहुत अच्छा से समझ में आया। आया ना, बस ठीक है, चलते चलो उस भाव में। हाँ दीदी। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, वही चलते चलो। हाँ चलते चलो बस। हाँ, ठीक, वही भाव अच्छा लगा, मतलब वो समझ में आया अच्छा से। अच्छा बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, आवाज नहीं आ रही मेरा, ऐसा लग रहा हाँ है। नहीं आ रहा है, सब ठीक हाँ है। हरिओम। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओ शिवो। हरिओम। सबको हरिओम। बंद करें। हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम सब, हरिओम सबको।